जय हिंद दोस्तों, मार्केट स्टडीज एंड एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कंपेयर करेंगे इंडिया के टॉप 4 टायर कंपनीज के शेयर्स को। टायर कंपनीज के शेयर को कंपैरिजन करने के पीछे जो बड़ा रीज़न है वो है स्मार्ट वे में चीज़ों को एनालाइज करना। क्योंकि अगर आप एक एक शेयर के बारे में रीड करेंगे और तो आपको कंपैरिजन जो है वो करने का मन करेगा कि आपको पैसा जो है वो कहाँ के शेयर में डालने से ज़्यादा आप लोगों को एप्रिसिएशन या कैपिटल गेन मिलने वाला है। ऐसे में कंपैरेटिव एनालिसिस जो है वो हमेशा बेटर होते हैं। इससे हमें जो है चीज़ों को समझने में बहुत आसानी होती है। जिस बेसिस पर ये चारों टायर कंपनीज के शेयर चुने गए हैं वो हैं इनके मार्केट कैप। तो ये टॉप बिग 4 टायर कंपनीज है इंडिया की, और आज हम इनको एनालाइज करेंगे ऑन द बेसिस कि किसको हमें बाय करना चाहिए, कंपैरेटिवली ये किस तरह से कहते हैं, और मार्केट एनालिसिस जो है वो इन शेयर्स की कैसी है, क्या फ्यूचर ग्रोथ की प्रोस्पेक्टिविटी बनती है, क्या पोजीशन बनती है, उसको लेकर आज हम लोग अपनी एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, सो दैट कि दूसरे रिटेल इन्वेस्टर्स भी इसका बेनिफिट उठा सकें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सो दैट कि मार्केट से जुड़ा कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप कभी भी मिस ना करें। बहुत मेहनत से ये एनालिसिस, ये रिपोर्ट्स जो है मैंने आप लोगों के लिए बनाकर रेडी की है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना देखें, सो दैट कि आप लोग कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना करें और हमें भी लगेगा कि हमारी की हुई मेहनत आपको अच्छी लगी। आगे बढ़ते हैं। तो कंपैरिजन यहां से स्टार्ट करते हैं। एमआरएफ, बालकिशन, टायर इंडस्ट्रीज, अपोलो एंड सीएट। सबसे पहले एमआरएफ की बात करते हैं। तो एमआरएफ के फिनेंशियल्स जो हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं, और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स होने के साथ साथ ये कंपनी जो है इसका शेयर प्राइस जो है वो 84,421 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो काफी बड़ा हैवी शेयर प्राइस है, स्टॉक का प्राइस बहुत हैवी है। तो क्या इस शेयर में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या इसके फाइनेंशियल्स जो हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं? तो हाँ, इसके फाइनेंशियल्स जो हैं वो बहुत ही स्ट्रांग है। सेल्स लाइन जो है, टॉप लाइन जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है, और ये कंपनी आप लोगों को बहुत अच्छे लेवल पर पैसा बनाकर दे चुकी है और देती आ रही है। और आगे भी जो उम्मीदें हैं इस कंपनी से वो यही है कि ये कंपनी जो है आने वाले टाइम में अपने शेयर होल्डर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को काफी बेनिफिट पहुंचा सकती है। बालकिशन इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। तो बालकिशन इंडस्ट्री के फिनेंशियल्स भी बहुत स्ट्रांग लेवल पर आपको नजर आते हैं, और ये कंपनी भी आप लोगों को पीछे काफी अच्छा पैसा बनाकर दे चुकी है, और आने वाले टाइम में भी इससे संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। अपोलो टायर्स के जो फिनेंशियल है वो वीक नजर आते हैं, इनके साथ इश्यूज हैं, और इनके फिनेंशियल्स जो हैं वो ओवरऑल अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं तो वो वीक फाइनेंशियल्स में काउंट होते हैं। बट इस टायर कंपनी ने भी आप लोगों को बहुत ही अच्छा रिटर्न बनाकर दिया है पिछले एक साल की अगर हम बात करें। सीएट टायर में अगर आप देखें कंपैरेटिवली तो फाइनेंशियल जो है वो एवरेज पोजीशन पर है, बट इसने भी आप लोगों को एक साल के अंदर 145% का रिटर्न बनाकर दिया है। बिकॉज कि एमआरएफ टायर का प्राइस जो है वो ऑलरेडी 84,000 पहुंच गया है, इसके बावजूद भी आप इसके अगर एक साल का रिटर्न देखें तो इसके इन्वेस्टर्स को एक साल में 63% का रिटर्न मिलता हुआ दिखाई दिया है। बालकिशन इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर ने 132% के आसपास का गेन, कैपिटल गेन जो है वो लिया है एक साल के अंदर अंदर, अगर किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है तो। अपोलो इंडस्ट्री में 1 ईयर का जो रिटर्न है वो 197.19% है, और सीएट में ये फिगर जो है ये 145.05% है। करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो
MRF का 84,421 है और बालकिशन इंडस्ट्री का 1625 है। वही उसके कंपैरिजन में अपोलो टायर सबसे सस्ता नजर आता है और इसका शेयर जो है वो 227.35 के आसपास करेंटली ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। सीएट टायर जो है वो 1550 रुपए के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप की बात करें तो सबसे बड़े मार्केट कैप के साथ एमआरएफ जो है वो 354.45% जो है 45 बिलियन मार्केट कैप के साथ मार्केट लीडर के रोल में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बालकिशन इंडस्ट्री के पास 312.880 बिलियन का मार्केट कैप है और अपोलो इंडस्ट्री के पास 142.77 बिलियन का मार्केट कैप है। सीएट की बात करें तो सीएट के पास 62.70 बिलियन का मार्केट कैप है। कंपैरेटिवली सीएट के पास जो मार्केट शेयर है वो अपोलो और बालकिशन इंडस्ट्रीज और एमआरएफ के कंपैरिजन में कम है, बट जो शेयर प्राइस है वो 1550 रुपए के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 52 वीक हाई लो की बात करें तो तकरीबन 1 लाख के लेवल को टच करके एमआरएफ जो है उसने 50% के आसपास का जंप दिखाया है। एक साल के अंदर का हाई लो का डिफरेंस अगर हम देखें तो बालकिशन इंडस्ट्रीज ने भी बहुत अच्छे लेवल पर हाई और लो का सफर तय किया है और 679 इनका 52 वीक लो था और 52 वीक हाई जो है वो 1875 है। अपोलो टायर्स ने 73.40 का 52 वीक लो बनाया, वहीं इसका हाई जो है वो 261.25 रहा और सीएट टायर का जो 52 वीक लो है वो 600 था और 3 गुने के आसपास इसने अपना 52 वीक हाई बनाया जो कि 1763 है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसने अपने 52 वीक हाई और लो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं और इसके बाद हम लोग आगे बढ़कर इनके फर्दर एनालिसिस को चेक करते हैं। तो प्रमोटर का जो शेयर है वो 27.8% है एमआरएफ में और उसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है जो कि इसके स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स होने को दर्शाता है, बट उसके साथ साथ ही जो प्रमोटर की परसेंटेज है वो 27.8% है। यहाँ पर इनके पास कुछ प्लेज नहीं है प्रमोटर का शेयर, ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आरओई जो है वो 12.3% है और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो ईपीएस है वो 3829 यानी 3829.06 का टीटीएम ईपीएस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड जो है वो ओनली 0.12% का डिविडेंड यील्ड एमआरएफ के पास नजर आ रहा है, बट इस शेयर ने इतना पैसा अपने शेयर होल्डर्स को बनाकर दिया है कि इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो मेयरली एक डिविडेंड परसेंटेज के अलावा और कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो इसके शेयर होल्डर्स को देकर नहीं जाता और उसका कोई बहुत बड़ा फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि ऑलरेडी शेयर जो है वो इतना कमाकर अपने शेयर होल्डर्स को दे चुका है। डेट जो है वो 2000 करोड़ के आसपास है, 1949 करोड़ की, और वो ओवर द पीरियड रिड्यूस होती हुई आप लोगों को दिखाई देगी इसके फाइनेंशियल्स में। बालकिशन इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो बालकिशन इंडस्ट्रीज के प्रमोटर्स के पास 58.3% की होल्डिंग है और उसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है, अनदर इंडिकेटर ऑफ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स। आरओई जो है वो 17% है और एमआरएफ के कंपैरिजन में 12.3% से 17.1% की आरओई आपको यहाँ पर नजर आ रही है। ट्रेलिंग 12 मंथ सीपीएस की बात करें तो वो 54.96% है। इन्वेस्टर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए आरओई का होना और आरओई के बारे में और ईपीएस के बारे में जानना बहुत जरूरी है और पी के बारे में, प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। फर्दर मैं आप लोगों को वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को उस चीज के बारे में बताऊंगा। ट्रेलिंग 12 मंथ्स ईपीएस अगर हम देखें तो 54.96
नजर आता है बालकिशन इंडस्ट्रीज में। डिविडेंड यील्ड जो है वो ये अच्छा पे करते हैं और वो 1.23% का डिविडेंड यील्ड जो है वो आपको इसके बुक्स में नजर आएगा। डेट जो है वो 887 का है और वो भी ओवर द पीरियड बालकिशन इंडस्ट्रीज ने कम किया है। तो बालकिशन इंडस्ट्रीज कंपैरेटिवली थोड़ा एज लेती हुई दिखाई दे रही है, थोड़ा अच्छा दिखाई दे रही है। बट अगर कमाई के बारे में बात करें तो एमआरएफ जो है उसने बहुत ज्यादा पैसा बनाकर दिया है। वहीं बालकिशन इंडस्ट्रीज भी पीछे नहीं है, उन्होंने अच्छा खासा डिविडेंड पे किया है और अच्छा खासा रिटर्न भी बनाकर दिया है। अब हम बात करते हैं अपोलो टायर के बारे में। तो अपोलो टायर में प्रमोटर ने 37.6% की होल्डिंग जो है उनकी प्रमोटर्स की है, बट उसमें से 13.9% प्लेज किया हुआ है, जिस वजह से इसके जो फिनेंशियल्स हैं उसको वीक फिनेंशियल्स की कैटेगरी में रखा गया। आरओई जो है वो 4.76% है। तो कंपेयर करें एमआरएफ और बालकिशन इंडस्ट्रीज से तो वो आरओई जो है वो इतनी इंप्रेसिव नहीं लगती है और आरओई जो है वो 4.76% के आसपास आपको दिखाई दे रही है। ट्रेलिंग 12 मंथ सीपीएस की बात करें तो 1.69 है। डिविडेंड जो है वो 1.34% का यील्ड है। तो डिविडेंड के मामले में यहाँ पर अपोलो टायर बाजी मारता हुआ दिखता है और जो लोग डिविडेंड को ज्यादा वैल्यू देते हैं उनके लिए अपोलो टायर जो है वो एक गुड चॉइस हो सकती है, जिन लोगों को डिविडेंड जो है उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। डेट जो है कंपनी का वो 6490 है और ये कंपनी के लिए एक बिग बर्डन है और ये जो है ये एक प्रॉब्लम भी है इस कंपनी में कि कंपनी ने ओवर द पीरियड जो डेट है उनको इंक्रीज किया है, विच इज नॉट अ गुड साइन। अगर आप मार्केट स्टडी करते हैं और चीजों को शेयर्स को कंटिन्यूअस स्टडी करते हैं और समझते हैं तो डेट का बढ़ना किसी भी कंपनी के लिए बेटर नहीं हो सकता, क्योंकि उसके ऊपर जो फर्दर इंटरेस्ट पे होता है वो आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट होने से पहले ही खत्म कर देता है। अब हम सीएट टायर को देखते हैं। तो सीएट टायर में 46.8% की डिसेंट सी प्रमोटर होल्डिंग हमें नजर आती है, बट और उसके अंदर एक प्लस पॉइंट ये है कि उसमें कुछ भी प्लेज नहीं है। तो ये एक अच्छा और पॉजिटिव पॉइंट है। बट शेयर होल्डिंग परसेंटेज जो है वो 46.8% है, इसीलिए इसको एवरेज फाइनेंशियल्स की कैटेगरी में रखा गया है। आरओई जो है वो आरओई अपोलो से बेटर, लेकिन बालकिशन इंडस्ट्रीज और एमआरएफ के कंपैरिजन में इतनी अच्छी नजर नहीं आती है और 8.82% का आरओई हमें दिखाई देता है। ट्रेलिंग 12 मंथ सीपीएस जो है वो 81.87 है, विच इज बेटर गुड देन अपोलो और बालकिशन इंडस्ट्रीज, बट एमआरएफ से इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर हम बात करें डिविडेंड यील्ड के बारे में तो एमआरएफ से इनकी डिविडेंड यील्ड जो है वो अच्छी है, बट बालकिशन इंडस्ट्रीज और अपोलो के कंपैरिजन में जो डिविडेंड ये पे करते हैं वो डिविडेंड यील्ड की परसेंटेज कम नजर आती है। अब हम बात करते हैं डेट के बारे में। तो 1802 करोड़ का डेट है, जो कि बालकिशन इंडस्ट्रीज के डेट से भी ज्यादा है और एमआरएफ के डेट के इक्विवेलेंट इनका डेट है, और वो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीएट टायर्स ने इंक्रीज किया है। तो इट्स नॉट अ गुड साइन कि डेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि डेट का इम्पैक्ट जो है वो डायरेक्ट फिनेंशियल्स के ऊपर और प्रॉफिट के ऊपर और आने वाले टाइम में ईपीएस के ऊपर, आरओई के ऊपर पड़ता हुआ आप लोगों को दिखाई देता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट शीट के ऊपर। तो टेक्निकली यहां पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो एमआरएफ, बालकिशन इंडस्ट्रीज और अपोलो टायर और सीएट टायर में से बालकिशन, अपोलो और सीएट टायर तीनों ही टेक्निकल चार्ट पर लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम देखते हैं और रख कर देखते हैं तो ये वेरी बुलिश नजर आते हैं। लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव में अगर हम ये तीन शेयर लेते हैं तो इसके अंदर बहुत ज्यादा तेजी की संभावनाएं बनती हुई नजर आती हैं। जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव है वो बहुत हाई है बालकिशन इंडस्ट्रीज, अपोलो और सीएट टायर में टेक्निकल वे में। और टेक्निकली अगर हम देखते हैं तो
स्टिल एमआरएफ जो है वो भी बुलिश इंडिकेटर में ही आप लोगों को दिखाई देता है। अभी फिलहाल जो है एमआरएफ जो ट्रेड कर रहा है वो आप लोगों को कुछ टाइम पीरियड से गिरावट और रेड सिग्नल्स में बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है, और 1 लाख जाने के बाद जो इसने रिटर्न किया है वो 88,000 के आसपास, 84,000 के आसपास आप लोगों को नजर आ रहा है। तो अभी जो गिरावट का दौर जारी है, ऐसे में ये आप लोगों के लिए एक बड़ा मौका हो सकता है कि आप लोग इस शेयर में, जो कि एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल वाला शेयर है और इसने पीछे अपने शेयर होल्डर्स को बहुत पैसा बनाकर दिया है, अगर आप इतने बड़े शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस लेवल पर शेयर को होल्ड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली एमआरएफ इज अ गुड चॉइस। बालकिशन इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो बालकिशन इंडस्ट्रीज में जो करंट अपडेट है, बड़ा अपडेट जो इसके साथ निकल कर आ रहा है कि बालकिशन इंडस्ट्रीज ने 7 आईपीएल टीम्स के साथ जो है वो हैंड्स ज्वाइन किए हैं, और आने वाले टाइम में ये जो टीम्स हैं और जो बालकिशन है ये मिलकर आगे आप लोगों को इस इंडस्ट्री में पैसा लगाते हुए और आगे आप लोगों को काम करते हुए नजर आने वाले हैं। आईपीएल से जुड़ने के बाद बालकिशन इंडस्ट्रीज के शेयर में आप लोगों को उछाल देखने की संभावना बनती हुई दिखाई देने वाली है। ये उसको प्रमोट करने वाले हैं और आने वाले टाइम में आप लोगों को ये शेयर जो है ये बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है, और टेक्निकल चार्ट्स पर भी ये बहुत बुलिश नजर आ रहा है। अपोलो टायर जो है उसने एक बैड रोड बडीज बोल के एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था 2 साल पहले, जो कि लास्ट ईयर पॉसिबल नहीं हुआ बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो पूरी दुनिया में जिस तरह का सेटबैक आया था पेंडेमिक की वजह से, उसकी वजह से ये बैड रोड बडीज वाला प्रोग्राम वो नहीं कर पाए थे, जो कि इस साल वो करने जा रहे हैं, और इसकी वजह से इस टायर कंपनी की जो प्रमोशन है वो बहुत नेक्स्ट लेवल पर होती है और बहुत सारे लोग इससे जुड़ते हुए दिखाई देते हैं, और इसकी पॉपुलैरिटी के लिए ये एक एज साबित होने वाली है। सीएट टायर की बात करें तो सीएट टायर जो है वो 20 करोड़ रुपए अपनी सेल्स को एक्सपेंड करने के लिए और सर्विस आउटलेट्स को एक्सपेंड करने के लिए टायर 2 और टायर 3 सिटीज में करने जा रहा है। तो ये सीएट टायर की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि टायर 2 और टायर 3 सिटीज में जो बड़ी टायर कंपनीज हैं या जो और प्लेयर्स हैं, वहां उन लेवल के ऊपर जब कंपटीशन होती है तो वहां पर अपनी सेल्स को इंक्रीज करना, एक्सपेंड करना, वो सीएट टायर के लिए एक एज वाली बात होगी, और जो और बाकी के टायर कंपनीज हैं उनके कंपैरिजन में सीएट को एक एज मिलता हुआ दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं कि हमें किन किन पॉइंट्स के ऊपर इन शेयर्स को लेते समय बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है। तो एमआरएफ का जो शेयर है वो बहुत एक्सपेंसिव और बड़ा शेयर होने के बावजूद भी अगर आप ध्यान दें तो इसका जो पी है वो 21.9 है, इंडस्ट्री पी जो है वो 20.6 है। तो स्टिल ये अमाउंट में बहुत बड़ा शेयर है, और उसके पीछे जो बड़ा रीजन है वो ये है कि ये शेयर अभी तक स्प्लिट नहीं हुआ है। इसकी वजह से इसका जो पी है वो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में इतना ज्यादा नहीं है, बट जो शेयर प्राइस है वो आप लोगों को बहुत बड़ा नजर आता है। बालकिशन इंडस्ट्रीज का जो पी है वो 29.5 है इन कंपैरिजन टू इंडस्ट्री पी जो कि 20.6 है। हाई डिलीवरी बट म्यूचुअल फंड डिक्रीज देयर होल्डिंग, ये एक कंसर्न है कि इस इंडस्ट्री में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है इस टायर कंपनी में, बट म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग जो है वो इसके अंदर डिक्रीज की है। तो ये कंसर्न है जो आप लोगों को ध्यान रखना है अगर आप लोग इस शेयर में पोजीशन बनाने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो अपोलो इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो 20.2 है कंपेयर टू 20.6, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है कि ये एक वीक फाइनेंशियल्स होने के बाद जो इसका पी जो है वो अभी स्टिल अगर इसके अंदर कोई टर्न अराउंड बनता है या जो कोई भी और बड़ी अच्छी खबर निकल कर आती है तो आप लोगों को ये शेयर भागते हुए दिखाई देगा, और इसका जो इंडस्ट्री पी है
उससे ये 0.4% जो है 0.4 जो है वो नीचे काम करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। और इसके बाद आप लोग अगर इस लेवल पर इस कंपनी के अंदर पोजीशन बनाते हैं तो आप लोगों को अच्छी रिटर्न मिलने की चांसेस होगी। बट डेफिनेटली आप लोगों को इससे रिलेटेड जो न्यूज़ है और जो अपडेशन है उसके ऊपर आप लोगों को नज़र बनाए रखनी होगी। और स्पेशली अपोलो इंडस्ट्री में आप लोगों को इसके डेट को लेकर बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहना पड़ेगा। अगर डेट को लेकर कोई बड़ी खबर आती है तो डेफिनेटली ये शेयर आप लोगों को अच्छे लेवल पर मूव करता हुआ नजर आने वाला है। अब हम बात करते हैं सीएट इंडस्ट्रीज की, तो ब्रोकर्स ने इसके टारगेट्स को अपडेट किया है, वो एक पॉजिटिव साइड है। पी जो है वो 16.6 है, तो अभी बहुत संभावनाएं हैं सीएट टायर में इंप्रूव होने की और सीएट टायर के कमा कर देने की अभी बहुत बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि अपनी इंडस्ट्री पी से काफी नीचे ये काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो अच्छा एक मोमेंटम आप लोगों को आने वाले टाइम में बनता हुआ दिखाई दे सकता है। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग्स जो है वो डिक्रीज की है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अपोलो टायर में एक पॉइंट जो मैं मिस कर गया, वो पॉइंट है कि इसके प्रमोटर ने भी अपनी 2% होल्डिंग जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिक्रीज की है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं ये आप लोगों को जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप इनमें से किसी शेयर के अंदर पोजीशन बनाने जा रहे हैं या आपने ऑलरेडी पोजीशन बनाई हुई है। तो फ्रेंड्स, यहां पर मैंने आप लोगों को इन चारों शेयर्स के बारे में एक कंपैरेटिव एनालिसिस बनाकर शेयर किया। और इसके बाद इस कंपैरेटिव एनालिसिस के बाद अगर किसी पर्टिकुलर शेयर के बारे में फर्दर डिटेल्ड और माइन्यूट लेवल पर अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी स्टडीज आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो आप लोग उसका नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं, सो दैट कि हमें इजी हो जाए कि आप लोगों को कौन से शेयर में ज्यादा इंटरेस्ट है और जिस शेयर को सबसे ज्यादा वोट मिलने वाले हैं डेफिनेटली उसी शेयर को लेकर आगे डिटेल्ड और माइन्यूट लेवल पर डीप लेवल पर एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और कोई भी क्वेश्चन आंसर हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सो दैट कि आप लोग कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। सो थैंक यू वेरी मच।